तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए। और उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बायोटेक्नोलॉजी। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हम उसके कुछ बेसिस टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक टॉपिक। तो चलिए बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि बायोलॉजी क्या होती है। तो बायोलॉजी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ के बारे में पढ़ना, इसको बायोलॉजी बोलते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम कब बोलेंगे, हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग बोलने के लिए उस ऑर्गेनिज्म की हम 4 कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कोई भी चीज़ जो रिप्रोड्यूस कर सके, उसका खुद का सेल स्ट्रक्चर हो, और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब किसी के पास सेल स्ट्रक्चर होगा तभी वो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शंस हो सकेंगी। तो और चौथा आता है एडेप्टेशन। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म तब बोल सकते हैं जब वो रिप्रोड्यूस कर सके, उसके अंदर सेल स्ट्रक्चर हो, मेटाबॉलिज्म होता हो और एडेप्टेशन। तो ये हो गई हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हम देखते हैं वायरस। तो वायरस क्या होता है? वायरस बेसिकली कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस को हम बोलते हैं कि वायरस आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर, उसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर जब वो एंटर कर जाता है या किसी सेल के अंदर, तो अब हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस को लिविंग बोलने का कारण ये है कि वायरस रिप्रोड्यूस कर सकता है, और नॉन लिविंग बोलने का कारण ये है कि वायरस के अंदर कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब सिंपल वायरस देखिए, वायरस में क्या होता है, सिंपल ये प्रोटीन का कोट होता है और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो वायरस क्या करता है बेसिकली, मैं आपको बताऊं कि वायरस जो होता है, ये जब किसी सेल के अंदर जब वो एंटर करता है वायरस, तो वो उस सेल को, आप लोग जानते हैं कोई भी जो सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सारी कमांड देता है सेल को कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो वायरस जब किसी सेल के अंदर एंटर करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल सेल में डाल देता है और न्यूक्लियस को हाईजैक कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। न्यूक्लियस को हम हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं। अब क्या करता है वायरस, किसी भी सेल में जब एंटर करता है तो अपना उस सेल के न्यूक्लियस को कंट्रोल कर लेता है और अपनी जैसी कॉपियां, अपना जेनेटिक मटेरियल उस सेल से बनवाता है और मल्टीप्लाई करता है। वायरस बॉडी के बाहर कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रिप्रोड्यूस करना, कुछ भी करना, ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जो कि बिना सेल स्ट्रक्चर के नहीं करी जा सकती। तो वायरस के पास कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो बॉडी के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो सिर्फ बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेल के अंदर। जिसकी देखा, वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। अब वायरस की बात करते हैं, वायरस कितने तरीके के होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे वायरस हमारे 2 तरीके के होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। जितनी पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, ये डीएनए वायरस। डीएनए वायरस वो होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। आरएनए वायरस वो होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आरएनए वायरस को हम रिट्रोवायरस भी बोलते हैं। रिट्रोवायरस क्योंकि रिट्रोवायरस मीन्स ओल्डेस्ट वायरस। जो फर्स्ट वायरस ऑन दी अर्थ पे जो सबसे पहला वायरस आया था, बना था, वो आरएनए वायरस ही था। क्योंकि सब लोग जानते हैं आरएनए एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए कॉम्प्लेक्स होता है, आरएनए सिंपल होता है। तो कोई भी जो पहले क्या बना होगा, पहले जाहिर सी बात है सिंपल बना होगा और सिंपल से बाद में कॉम्प्लेक्स आया होगा। तो इसीलिए जो आरएनए वायरस है वो पहले बने डीएनए वायरस के कंपैरिजन में। तो इसलिए आरएनए वायरस को हम रिट्रोवायरस भी बोलते हैं, यानी कि ओल्डेस्ट वायरस। अब ये भी एग्जाम्पल है आरएनए, एचआईवी, पोलियो, कोविड। जी हाँ, कोविड-19 जो था ये आरएनए वायरस था। फ्लू, इन्फ्लुएंजा, डेंगी, जीका, निपा, मेजल्स, यानी कि मेजल्स हम बोलते हैं खसरे को, जो खसरा निकल जाता है, चिकनगोनिया, ये सब एग्जाम्पल हैं आरएनए वायरस के। तो जैसे कि ये इन्होंने
यहाँ पर डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है कि डीएनए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ज़्यादा स्टेबल होता है। जब कोई भी चीज़ भैया कॉम्प्लेक्स है, मान लो सिंगल से ज़्यादा डबल ही तो स्टेबल होगी, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आरएनए, आरएनए लेस स्टेबल होता है। ज़्यादातर डीएनए हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल है सारे ऑर्गेनिज्म में। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है मेन, एक्सेप्ट रिट्रोवायरस को छोड़कर, क्योंकि रिट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल सिर्फ रिट्रोवायरस में होता है। ये कुछ वायरस है, वायरस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन। एनिमल वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, प्लांट वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और माइक्रोफेज फंगी को इन्फेक्ट करता है। लिखा है कि देखिए, इन लिविंग वर्ल्ड डीएनए एंड आरएनए बोथ are present as genetic material, but RNA is only present in retrovirus as genetic material. RNA was the first genetic material which appeared on the earth. जो मैंने पहले बताया आपको वही लिखा है। ये सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सेल स्ट्रक्चर ये हमारा प्लांट सेल है और ये है एनिमल सेल। तो क्या चीज़ें हैं, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो जो प्लांट सेल होता है उसके पास सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल के पास सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म तो दोनों में होता ही है। मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। और ये हम पढ़ेंगे अब कुछ सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं ये चीज़ें में हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए, तो इसलिए हम पहले ये बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी शुरू करेंगे। तो सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल सिर्फ हमारे प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में, और प्लांट और एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो हमारी म्यूरामिक एसिड या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और फंगी की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल सेलुलोज ही है। और एक थ्योरी है जो कि ये कहती है कि एक सेल वॉल थ्योरी, वो ये कहती है कि कोई भी चीज़ जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट है, लेकिन बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है तो क्या बैक्टीरिया प्लांट हो गया? नहीं। तो ये थ्योरी क्या है? फेल है। तो सेल वॉल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टफनेस टू द प्लांट्स। क्या करती है? सेल वॉल प्लांट को मजबूती प्रोवाइड करती है। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर तरीके के सेल्स में प्रेजेंट होती है। सिलेक्टिवली